नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में स्थित रीढ़ की हड्डियों में लंबे समय तक कड़ापन होने, गर्दन और कंधों में होने वाले दर्द और जकड़न के साथ सिर में होने वाले दर्द की स्थिति को कहते हैं। यह दर्द धीरे धीरे हमारे कंधों से होता हुआ, हमारे बाहों से होता हुआ हमारे हाथों तक जाता है और इस दर्द के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति की पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। दोस्तों, इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल, लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस का होना, देर तक कंप्यूटर के आगे बैठे रहना और रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप योगासनों के नियमित अभ्यास करने से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे मेरुदंड के अभ्यास के क्रम में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे। इसे करने के लिए आपने पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, किसी भी आरामदायक आसन पर जिसमें आप 15 से 20 मिनट आरामदायक स्थिति पर बैठ सकते हो, ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी करते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेना है और हथेलियों को ऊपर नीचे करना है। इनहेल करते हुए अपनी हथेलियों को ऐसे ऊपर करना है और अपने दोनों हथेलियों को ऐसे पूरा तानना है। एक्सहेल करते हुए झटके से नीचे करना है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की नसों नाड़ियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जो लोग गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, सर्वाइकल पेन की समस्या से ग्रसित होते हैं, इन अभ्यासों को करने से आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके बाद आपने मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और अपनी कलाइयों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर विपरीत दिशा में आपने अपनी मुट्ठियों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। इसके बाद दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ कर लेना है। श्वास अंदर भरते हुए अपनी हथेलियों को ऐसे अपने कंधों पर रखना है और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। इनहेल करते हुए अपने कंधों पर रखते हैं, एक्सहेल करते हुए सीधे। दोस्तों, जो लोग फ्रोजन शोल्डर की समस्या से, यानी जिन लोगों के कंधे जाम हो जाते हैं, इन अभ्यासों को करने से आप इस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हथेलियों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेना है और दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे गोल गोल घुमाना है। ऐसे जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ऐसे ही इन अभ्यासों को आप मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद इसे विपरीत दिशा में इसे प्रैक्टिस कीजिए। फिर दोनों हाथों को ऐसे नीचे कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं और एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे खींचना है। श्वास अंदर भरते हुए अपनी हथेली को ऐसे खींचना है, हाथ को ऐसे खींचना है और श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आना है। और फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए अपनी हथेली, अपने हाथ को ऐसे सिर के पीछे से खींचिए और इस स्थिति में आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। दोस्तों, यह अभ्यास शारीरिक थकान को दूर करने के साथ साथ मानसिक थकान को भी दूर करने के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं। सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के दबाव डालते हैं और ऐसे ही आगे से भी कीजिए। सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर ऐसे एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। जब भी आपके सिर में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए या गर्दन में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप इन सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही फिर इसके बाद आपने एक हथेली को ऐसे अपनी कनपट्टी के पास रख लेना है और सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। फिर नीचे
दोस्तों, जब कभी हम कोई कार्य करते हो हमारे गर्दन में चस्का सा पड़ जाता है तो उस कारण हमें गर्दन में दर्द और सहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। इस अभ्यास को करने से आप उस समस्या से निजात पा सकते हैं। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार दोनों साइड से प्रैक्टिस कीजिए। एक अपनी हथेली से सिर की ओर और सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। जो लोग कठिन अभ्यासों को प्रैक्टिस ना कर सकें, वह इन सूक्ष्म अभ्यासों को करने से अनेक शारीरिक और मानसिक लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अप डाउन करते हुए भी इसे आगे पीछे प्रैक्टिस कीजिए। फिर अपनी गर्दन को ऐसे गोल गोल घुमाना है। फिर विपरीत दिशा में अपनी गर्दन को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वक्रासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे स्टैंड जैसा बनाकर अपनी ठोड़ी को इसमें ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें और एक्सहेल करते हुए नीचे। यह अभ्यास हमारे मेरुदंड के लिए और संपूर्ण शरीर के लिए सबसे बेस्ट और रिलैक्सेशन का पोज होता है। एक्सहेल करते हुए नीचे। जब भी आपके गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द या कमर दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए, आप इस वक्रासन योग को एक आरामदायक स्थिति से 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रख लेना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। ऐसे कोबरा पोज की पोजीशन में आते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। दोस्तों, इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, सर्वाइकल पेन जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।